हाँ भैया, एक महाभारत से बिरहा आपके बीच में प्रस्तुत है। एक अनोखी घटना। कवि जी 4 लाइन भूमिका का भाव लिखते हैं। दे जहर दुष्ट दुर्योधन ने भीम को, फेंका दरिया में बहते चला पताल को। करई बदे स्नान आई महिषासुता, पाई मुर्दा पति समझी शिव चाल को। करी लिया जीवित अमृत पिला कर उन्हें, पति बना संग में रहने लगी गुल बदन। हुई गर्भवती पति रति भोग से, पुत्र पैदा हुआ एक सुनाऊं सुजन। विराह सुनने वाले भैया जरा गौर करना। महाभारत काल में कौरव और पांडव की दुश्मनी सब जानते हैं बाबूजी, लेकिन उसी बीच में एक अनोखी घटना घटी। क्या? यहवर दुर्योधन 100 भाई का बचपना बा, और वहवर बाबूजी 5 पांडव का भी बचपना बा। तो पहले बहुत बहुत खेल होए। एक खेल का नाम बताया गया। ये कौरव और पांडव मिलके बचपना में चिल्होर पतिया खेलत है। तो जे चोर हो जाए ओके जितना जने वो हमन रहा सब जने के ढूंढे के पड़े। पहले के जमाने के ही खेल बा। तो दुर्योधन जवन रहा वो परेशान करे के मारा भीम के बार बार चोर बना दे चालाकी से। परेशान करने के लिए भीम के बार बार चोर बनाए दे। तो जब एक बार हो गया, 2 बार हो गया, तीसरी बार हो गया, तो दुर्योधन जाए के पेड़े पर चढ़ के बैठ गए। और भीम खोजत हैं बाबूजी। जब खोजत खोजत देखे नजर पड़ी तो कहे दुर्योधन उतर जावा। दुर्योधन कहे न उतरब। भीम गुस्सा गए, पेड़वे उपार के फेंक दिए जरिए से। जा उतरबा न, हम पेड़ सहित फेंक देवे। जब पेड़ उपार के फेंक दिए तो दुर्योधन सोचने लगा कि अरे बाप रे, बचपने में इतनी बड़ी ताकत है भीम के अंदर, इसने पेड़ को जड़ से उखाड़ करके फेंक दिया, तो हम लोगों को उखाड़ करके फेंकने में देर नहीं लगाएगा। वही बाबूजी भीम को घर में बुला करके लड्डू में नशे की दवा मिला करके खिला करके जब बेहोश हो गए तो देखते हैं उलट पलट के, तो दुर्योधन सोचने लगे कि ये इसे तो मैं बेहोश कर रहा था, लगता है ये मर गया। उसे नदी में फेंक दिए। और जब नदी में फेंक दिए तो भीम बहते बहते बाबूजी पहुंच गए पातालपुरी में। तो नागसुता नयोबना देखती है बाबूजी और भीम को उठा करके ले जाती है। उन्हें अमृत बूंद टपका करके पिला करके जिंदा करती है, उन्हें होश में लाती है। कवि को संकेत करना पड़ा। बिरहा में 1 लाइन गजल का भाव है मास्टर साहब, कहना है। इतने करीब आके, इतने करीब आके दगा दे गए मुझे।
मैं बुझ रही थी आके हवा दे गया मुझे। अयहवर बाबूजी नाक सुता नयो बना सोचत बा कि हम भगवान भोलेनाथ का पूजा करत रहे और रोज रोज भगवान भोलेनाथ के मंदिर पर ताजा फूल चढ़ावत रहे। एक दिन दुर्भाग्यवश ताजा फूलवे नहीं मिला, तब बासी फूल ले गए चढ़ाई दिया। तो भगवान ऋषियाई गए कहीं जैसे हम बासी फूल चढ़ावत हूँ वैसे ही तो है बासी पति मिले। कहने का मतलब कि वो मुर्दा रहेगा। तो ये भगवान भोलेनाथ का माया बा, लेकिन इसको मैं स्वीकार करूंगी। भगवान भोलेनाथ के मंदिर में जा करके कहती है कि प्रभु मैंने ईमानदारी से आपका पूजा किया है, मुझे एक जीवन साथी मिला है, आप उसे जिंदा कर दीजिए। तो भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद से अमृत बूंद से भीम जिंदा हो जाते हैं, स्वस्थ हो जाते हैं। गंधर्व विवाह कर लेती है, भीम के साथ में रहने लगी। और जब भीम के साथ में रहने लगी तो भीम के प्यार से नागसुता नयोबना गर्भवती हो जाती है। और भीम उस हालात में उसको छोड़ करके हस्तिनापुर चले गए। अयहर कुछ दिन बीता, जब लड़का पैदा भ और लड़कवा जब रच्चे बड़वार हो गए तो ओके गुरुकुल में शिक्षा देवे बदे नागसुता नयोबना ले गए, ओके नाम लिखाई दिए। और जब नाम लिखाई दिहिन तो लड़कवा जब देखत बा कि रोज कोई का माता कोई का पिता हित ना सब आवत हन, हमरे तो क्यों है नहीं बा। तो स्कूल के सारे बच्चे, गुरुकुल के सारे बच्चे उस बच्चे को ताना मारते हैं। और ताना मार के कहते क्या है, लड़का कहाँ स्कूल में, लड़का कहाँ स्कूल में बेबाप का बेटा। है बाप का बेटा, लड़कवन ताना मारत है, ये बगैर बाप का औलाद है, भूल में इसकी पैदाइश हो गई है। एकरे बाप का कोनो पता होता, गुरुकुल के बच्चों की बात बाबूजी सुन करके उसके हृदय में मानो कांटे चुभ जाते थे। कवि को संकेत करना पड़ा, उसका हृदय बाबूजी रोने लगता था। तो एक दिन अपनी माँ के पास पहुंचा है और बच्चे का नाम बड़े प्यार से माँ विजय बुल्लार रखी है बाबूजी। तो विजय बुल्लार अपने माई के लगे जात बा, माई से कहत का बा, नजम का लाइन लगी मास्टर साहब, कहना है, बच्चों का ताना एक दिन वो याद किया है, जा करके अपनी माता से फरियाद किया है, माता मुझे बताओ पिता का क्या है नाम, रहते हैं किस जगह पर, करते हैं कौन काम, बच्चों का ताना मुझसे बर्दाश्त नहीं है, माता मेरी बता दो अरदास यही है,
कहता न यौवना से कि बतावा हमरे बाप का का नाम बा, मैं किसका पुत्र हूँ। ये दुनिया में बच्चा भले ही माँ के कोख में पलता है बाबूजी, लेकिन पिता के नाम से ये संसार उसको जानती है। अगर जिसका पिता नहीं है, जो कलंकित औलादे हैं बाबूजी, वो दुनिया में लाख कितना भी नाम कर ले, लेकिन फिर भी नाजायज कहना लोग नहीं छोड़ते हैं। माई जब इतना बतिया सुनत बाबूजी तो बेटवा के धीरज बधावता कि तोहार पिता कौनो ये हर ओहर आदमी वो बहुत बहादुर है, बड़े वीर है। जब ये इतना बतिया बाबूजी सुनत बा तो माई हमार बाबू मिली है कहाँ। ऐसे बहादुर पिता का दर्शन मैं कैसे कर पाऊंगा। माँ बता रही है, क्या बता रही है, बिरहा में एक लाइन तर्ज है मास्टर साहब। लागली बजरिया गमपुर हो, हीरा रतन बिका। सौदन हो मूरख खड़ा पछता। लेकिन बिरहा में भाव है, न यौवना अपने बेटे विजय बुल्लार को अपने पति का पता बताती है। कहती क्या है, नागसूत बोली वही पहाड़वा न हो, सुना बचवा हमार। हस्तिनापुर नगरिया के सुन दासता नावा, कुंती मयरिया के 5 ठिलला नावा। सुना बचवा हमार। कहें हस्तिनापुर के राजा पांडु, पांडु के 2 पत्नी माद्री और कुंती, दोनों बहिनी के बीच में मिलाए के 5 लड़का पैदा भय। वो 5 भाई में से एक का नाम भीम बा, और वह तोहार पिताजी हैं। ये संसार के सबसे बलशाली व्यक्ति हैं, बड़े बहादुर पुरुष है। जब ये इतना बतिया बाबूजी सुन रहा है विजय बुल्लार, तो कहे माई नाम बताए देहो, पता बताए देहो, अब हमके आज्ञा दे दा कि हम जाई अपने पिताजी के दर्शन कई आई। कुल संगी साथी लड़कन के बात हमारे करेजा में एकदम तीर के तरह चुभ जात बा, हमसे बर्दाश्त नहीं होत बा, अब भेंट जरूर करब। इतना बात कह करके माँ से आज्ञा लिया बाबूजी, और आज्ञा लेकर के चलता है। कभी कुछ संकेत करना पड़ा। बिरहा में एक लाइन तर्ज लगा मास्टर साहब।
हंसी हंसी गोरी कहे मनसैया बतिया गढ़ू न तहलु के गढ़ा द तीन पतिया। निरहू के लव स्टोरी में निरहू के दुल्हन चमेला चली गई नैहरे तो निरहुआ रोवत रहे बाबूजी ओके समझावत रही नौकर भौजाई हो जाई। जिंदगी में जहर अपने जिंदगी में जहर अपने बोआ जाने निरहू जिंदगी में जहर अपने बोआ जाने निरहू दूसर में हरा रुआ सुनने वाले बाबूजी माँ की बात सुनकर के बेटे का हृदय प्रफुल्लित हो गया। पिता के मिलने की आस है, उनके चरणों के दर्शन और आशीर्वाद की आस लगी है। कवि को संकेत करना पड़ा। माई के वचन सुन के माई के वचन सुन के चली भललनवा माई के वचन सुन के चली भललनवा अपने पिता के कराई दर्शनवा। माई के वचन सुन के चली भललनवा अपने पिता के कराई दर्शनवा। माई के वचन सुने रुका नहीं बीर हसतिनापुर में आया अंधा ललन जहाँ पहले भेटाया। हमसे बता दादा हमसे बता दादा भीम के मकानावा अपने पिता के कराई दर्शन। जब हस्तिनापुर में आए तो धृतराष्ट्र का लड़का दुर्योधन पहले भेटाई गए। और जब दुर्योधन भेटाई गए बाबूजी तो दुर्योधन अपने आप का लगावत रहन सोचे सी है हमार पिताजी हैं शरीर देख के। हाँ और जब पहुंचा बाबूजी तो कहे पिताजी प्रणाम तो कहे के जब सारी बात बताई दी है कहे आप ही भीम हैं। जब इतना बतिया दुर्योधन सुनत हन तो कहे हम भीम लेकिन आप कौन कहे मैं उनका पुत्र हूँ मेरी माँ का नाम है नयोबना नागसुता नयोबना मेरी माँ है मैं पातालपुरी से आया हूँ और मेरा नाम विजय बुल्लार है मैं अपने पिता का दर्शन करने आया हूँ मैं अपने पिता भीम का दर्शन करने के लिए आया हूँ। जब ये तना बतिया बाबूजी सुन रहा है दुर्योधन का एक ही तरह हवाई पेड़ ही उपार के फेंकत रहा और जैसे ही अपना रहा वैसे ही एके पैदा किए बा ये तो पूरा बगिया ही उजाड़ दे बचना नहीं चाहिए इसे। तो देखा छल करता कपटी बाबूजी छल किया और छल करके एक काम करता है। कभी को बिरहा शैली में टेरी के भाव में लिखना पड़ा। अरे मोरे राम किंचित पर रब की लाली छा गई
उषा चली पूरब से लिए सुनहरी थाली, अरे हो थाली। उषा चली पूरब से लिए सुनहरी थाली, किंचित पर रवि की लाली छा गई। भैया कर्ण का डेरा कुछ दूर पर है और कर्ण का एक नियम था, अपने दरवाजे पर अपने तंबू के बाहर एक लोहे का घंटा बंधा हुआ, एक सोने के, हाँ एक माफ करेंगे, एक तांबा एक लोहा। तो जे लोहा का घंटा बजाई दे तो कर्ण सोचे कि दुश्मन आई के ललकारता, और जे तांबा वाला बजाई दे तो ओके दौड़ के कर्ण अपने हृदय से लगा लेता था, उसे मित्र के रूप में स्वीकार कर लेता था। लेकिन दुर्योधन ठीक उसका उल्टा कर दिया। विजय बुल्लार से कहता क्या है, 4 लाइन छंद का भाव है, कवि लिखते हैं, कर्ण एक ऐसा रूप बनाया, घंटा दो सन्मुख टंगवाया। कर्ण एक ऐसा रूप बनाया, घंटा दो सन्मुख टंगवाया। लोहे तांबे का बताया, द्वार बाजे जिस घड़ी। जो कोई तांबे का बजावे, खुशी होकर गले लगावे। जो कोई तांबे का बजावे, खुशी होकर गले लगावे। लोहा सुनत क्रोध में आवे, युद्ध संग में कर। गईले वीर विजय बुल्लार, पहुंचा जब दानी के द्वार। गईले वीर विजय बुल्लार, पहुंचा जब दानी के द्वार। रहा चहु मुख निहार, जब नजर पड़ी। रहा घंटा लोहे का बजाया, घंटा लोहे का बजाया। सुनकर कर्ण क्रोध में धाया, बालक रूप देख मन भाया। पूछे लागा वही घरी। दुर्योधन कहाँ तोहार पिता भीम ही मिलही, और जाऊ है लोहे वाला घंटा जब बजौबे, तब तोहार पिता भीतर से बाहर आई। दुर्योधन ही सोच के बताई दिहे कि जे लोहे के बजावत है तो कर्णों से युद्ध करत है, तो अगर लोहे के बजाई दे ही तो इन्हें कर्णे मुआई दे, हमें हाथ लगावे की जरूरत ही नहीं पड़े। इतना बात सोच करके दुर्योधन भेज दिया, और वो बालक है, उसे क्या पता कि क्या सही है क्या गलत है। उसे तो केवल अपने पिता के दर्शन की धुन लगी थी मन में। अब पहुंचा बाबूजी, लोहे वाला घंटा बजाई दिया, और जब लोहे वाला घंटा 3 बार टनकाई दिए, तब कर्ण क्रोध में आया और धनुष बाण उठाया, लेकर के बाहर निकला कि कौन है इसकी इतनी बड़ी हिम्मत किया करके मेरे दरवाजे पर मुझे ललकार रहा है। जब कर्ण बाहर निकला बाबूजी, क्रोध में एकदम उसकी आंखें लाल हैं।
और जब कर्ण बाहर जो ही निकलता है एक छोटे से बच्चे को देखता है और कर्ण को देख करके विजय बुल्लार कर्ण के चरणों में दंडवत प्रणाम करता है और दंडवत प्रणाम करता है, कहता है पिता श्री भीम के चरणों में पुत्र विजय बुल्लार का नमस्कार स्वीकार हो। और जब इतना भीम और पुत्र विजय बुल्लार जब इतना नाम सुनते हैं बाबूजी कर्ण, तो कर्ण के हृदय में दया आ गई और कहते हैं कि उठो पुत्र, उठो, तुमको कौन भेजा? विजय बुल्लार इशारा कर दिया और जब इशारा कर दिया दुर्योधन के तरफ, तब कर्ण समझ गया कि अरे मित्र दुर्योधन, तुम इतने बड़े स्वार्थी हो कि मैं एक वीर धीर पुरुष हूं और मैं एक दानी भी हूं, तो मुझ जैसे वीर पुरुष के हाथों से एक बालक की हत्या करवाना चाहते हो? मेरे मित्र होकर के इतनी ओछी बात तुम्हारे दिमाग में। लेकिन कर्ण विजय बुल्लार को उठा करके कहते हैं कि बेटा तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे पिताजी का दर्शन कराऊंगा, दीदार कराऊंगा। और ले जाकर के कर्ण बाबूजी जहाँ पर कुंती माँ बैठी है वहां पर ले जाकर के दूर से इशारा कर दिए कि बेटा मैं वहां नहीं जा सकता, आप चले जाइए, आप चले जाइए, एक बूढ़ी माँ आपको मिलेगी और वो आपकी दादी है, आपके पिता की माँ है। इतना बात कह करके बाबूजी कर्ण वापस चले आए। विजय बुल्लार पहुंचता है और जब पहुंचता है बाबूजी तो कुंती को देख करके प्रणाम करता है, तो कुंती कहती क्या है? बिरहा में एक लाइन तर्ज लगी मास्टर साहब, अरे दुल्हे रह बीमार, हे दुल्हे रह बीमार, निरहुआ निरहुआ सकल रहे, लेकिन बिरहा में भाव है। अरे पूछे माँ तू तिखार, हे पूछे माँ तू तिखार, ललन तू कहाँ चला? पूछे माँ तू तिखार, ललन तू कहाँ चला? पूछे माँ तू तिखार, ललन तू कहाँ चला? हे सच सच की जय जहार, ललन तू कहाँ चला? सच सच की जय जहार, ललन तू कहाँ चला? अरे पूछे माँ तू तिखार, ललन तू कहाँ चला? पूछे माँ तू तिखार, ललन तू कहाँ चला? पूछे माँ तू तिखार, ललन तू कहाँ चला? कहाँ से आए हो? क्या नाम है? तब बाबूजी विजय बुल्लार कहते हैं, सुन के बतिया तब बोले ललनवा, हे भेजी नागे सुता है मयनवा, भीम पीता है न हमार, ललन तू कहाँ चला? भीम पीता है न हमार, ललन तू कहाँ चला? अरे पूछे माँ तू तिखार, ललन तू कहाँ चला? भैया हो, माई सारी बात पूछती है और सारी बात बेटा बता देता है, और जब बता देता है बाबूजी, माँ जब समझ जाती है कि ये तो हमारे कुल खानदान का चिराग है, ये हमारे कुल का दीपक है बेटा, लेकिन मैं मजबूर हूँ,
तुम्हारे पिता का दर्शन इस समय यहाँ पर नहीं करा सकती। माँ, आप मेरी दादी माँ हैं, तो मेरे पिता कहाँ मिलेंगे मुझे? मैं अपने पिता का दर्शन कैसे कर पाऊंगा? बेटा, तुम्हारे पिता, दादा, तुम्हारे चाचा इस समय जंगल में है, इस समय जंगल में है, यहाँ पर नहीं मिलेंगे। जाओ, दर्शन करना हो तो मैं पता बता देती हूँ और अपने पिता के पास चले जाओ। वनवास काट रहे हैं, दर्शन करके चले आओ। जब इतना बात बाबूजी सुनता है विजय बुल्लार, ठीक है दादी माँ, आप मुझे मेरे पिता का पता दे दीजिए, मैं चला जाऊंगा। ई बतिया बाबूजी दुर्योधन तो पहले ही जान गया था और कर्ण ने विजय बुल्लार को छोड़ दिया और ये बात शकुनी से बर्दाश्त नहीं हुई। और जब शकुनी से बर्दाश्त नहीं हुई है तो बाबूजी जंगल में पांचों भाई उस समय उपस्थित थे। कवि जी वनवास की कहानी अलग है, लेकिन ये थोड़ा सा हटके है। जंगल में पांचों भाई उपस्थित थे और शकुनी जा करके बता दिया भीम से कि आपका बहुत बड़ा दुश्मन आने वाला है। जब इतना बात बाबूजी सुनते हैं भीम, तो गदा उदा लेकर के तैयार हो जाते हैं कि मामा श्री चिंता मत करिए। धर्मराज समझा रहे हैं कि ये मामा हमारा सगा नहीं है, ये तो दुर्योधन के साथ में है। इसकी बात मत मानो भ्राता। लेकिन फिर भी भीम नहीं मानते हैं कि माँ 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 कहबत तो एक दाई या डबल माँ लगे तब मामा हो। मामा झूठ नहीं बोलते हैं बड़े भैया। मामा की बात मान गया, कभी को संकेत करना पड़ा और इधर पता पूछ करके बाबूजी जहां पर माँ कुंती संकेत बताई थी उसी जगह पर विजय बुल्लार जब पहुंचे तो हुआ क्या भैया हो, उधर भीम तैयार है, दुश्मन आ रहा है, इधर अपनी दादी की बात सुन करके विजय बुल्लार चल देते हैं। आल्हा के लाइन में कभी को संकेत करना पड़ा। सुने वाले बाबूजी, जब विजय बुल्लार रही आई गए तो अभिमन्यु कहत हन कि दादी अगर कहत हम नहीं के सथवा चला जाई नहीं, अकेले रास्ता भटक जाइए। अब पिताजी के हम चिन्हाए भी देवे। इतना बात कह करके बाबूजी अभिमन्यु भी साथ में चल दिए। और जब साथ में चल दिए बाबूजी तो हुआ क्या? अरे वो हर शकुनी मामा देखी चलल चुगलिया भैया, भीम से चुगलिया किया हो बरिया। अरे भाई के छोटा तनवा बेटा यही बनवा में भैया, आवत बाटे सुना भीम दुश्मन तोहार। अभिमन्यु दूर से ही विजय बुल्लार को कहते हैं कि भैया भीम को दिखा करके कि चले जाइए। वो देखिए कंधे पर गदा रख करके हमारे पिताजी खड़े हैं। और जब इतना बात बाबूजी सुनता है विजय बुल्लार तो पिताजी के दर्शन की आस लिए पहुंचता है बाबूजी। और जब पहुंचता है तो एहवर मामा तो ऐसा भर दिए रहे हाँ कि दुश्मन तो हर छोटा सा बालक के रूप में आवता और ओके छोड़े जिन अगर छोड़ देब तो तोहरे सबके ऊपर बहुत भारी पड़ी। भीम को तो दुश्मन ही नजर आ रहा है। वही बाबूजी ज्यों ही विजय बुल्लार झुक करके प्रणाम करना चाहते हैं त्यों ही भीम गदा उठा करके वार कर दिए। और जब गदा उठा करके सर पे वार कर दिए
तो विजय बुल्लार का सर फट जाता है बाबूजी, और लहू की धारा बह चली, धरती पर वीर गिर गया। और जब बेटा धरती पर गिर गया तो ये देख करके अभिमन्यु दौड़ करके आते हैं, और दौड़ करके आते हैं और भीम को कहते क्या हैं, कवि को संकेत करना पड़ा। अरे जलत चिरगवा अरे बुझाया हो चाचा, त जलत चिरगवा अरे बुझाया हो चाचा, हमारे साथ भारी दगवा कमाया हो चाचा। झरई लागे बन के पातावा, औ कहे अभिमन्यु चाचा तोड़ा पुत्र से नाता, तमोरे बिरना से सथवा अरे छोड़ाया चाचा, तो हमारे साथ भारी दगवा कमाया चाचा। सारी बात को जब बता देते हैं कि अरे चाचा जी ये आपने क्या किया, अभिमन्यु पुत्र तुम यहाँ कैसे, सारी बात को बता देते हैं कि आपने जिसे दुश्मन समझ करके मार दिया, हमारे दुश्मन यही तो चाहते थे, हमारा चाचा दुर्योधन भी मेरे साथ दगा कमाया और आपने अपने हाथों से अपने पुत्र को मौत के घाट उतार दिया। ये तो नागसुता नयोबना के गर्भ से उत्पन्न हुआ पुत्र है, जो पातालपुर से अपने पिता भीम के दर्शन की आस लिए दर दर भटक रहा है और बड़ी मुश्किल से आपके पास में पहुंचा है। और मैंने इसे विश्वास दिलाया था कि आप मेरे साथ में चलिए, आपके पिताजी का दर्शन भी होगा और आप सही सलामत रहेंगे। और भाई का रिश्ता अब एक बार हाथ मिल गया है तो छूटेगा नहीं। लेकिन ये आपने क्या किया, मेरे भाई को मुझसे जुदा कर दिया। पांचों भाई जब इतना बात सुनते हैं बाबूजी, सच्चाई को जान करके बिलख बिलख करके रोने लगे। और जब रोने लगे तो कवि को संकेत करना पड़ा, कहना है प्रगटे भोला दानी दिल में धीरज बधाए, अरे चंद्रमा से अमृत बदन पर टपकाए, कब किशोर कविता सजाए ओ चाचा, तो कब किशोर कविता सजाए हो चाचा, हमारे साथ भारी दगवा कमाए हो चाचा। भगवान भोलेनाथ प्रकट हुए और आशीर्वाद दे करके अमृत बूंद टपका करके उस बच्चे को जीवित किए, क्योंकि उसकी माँ भगवान भोलेनाथ की भक्तन थी बाबूजी। और भगवान भोलेनाथ ने जब उस बच्चे को जीवित कर दिया तो पांचों भाई उस बच्चे को उठा करके अपने अपने हृदय से लगा करके आशीर्वाद देने लगे। और लेख में यही मिलता है बाबूजी, कवि को संकेत करना पड़ा, जिस बच्चे को लोग अनाथ कहते थे, न जाने क्या क्या कहते थे, आज वो बेटा अपने पिता के हृदय से लग करके बाबूजी अनंत आनंद की अनुभूति कर रहा है। आखिरी और अंतिम प्रमाण में कवि को संकेत करना पड़ा।
स्वामी सीताराम हित भाई लाल जी स्वर्ग सिधारे। शंकर शोभनाथ विजय कवि किशोर मां सारथ तेरे सहारे। अरे राम किंचित पर रवि की लाली छा गई। ए भैया किंचित पर रवि की लाली छा गई। तनंदनी खेमराज पर बिहस मैहर वाली किंचित पर रवि की लाली छा गई।